मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। संभल की शाही जमा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए दंगे के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी एक्ट की बात हुई है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित मामले में हस्तक्षेप याचिका आईए के जरिए अश्वनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर दायर याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में कहा है कि प्लेसेस वर्शिप एक्ट पूरी तरह से वैध है, इसे पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, वो आप में से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसका यहां जिक्र किया जाना जरूरी है। जो लोग नहीं जानते उनको भी पता चल जाना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक्चुअल में है क्या। अभी बीते कुछ दिनों से या सालों से मंदिर मस्जिद के तमाम विवाद कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। जब 1991 में देश की संसद द्वारा पास किया गया उपासना स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है। असल में यह कानून कहता है कि किसी भी पूजा स्थल जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था उसे और उसके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक पहचान को वैसे ही बनाए रखा जाए। इसका मतलब यह है कि उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। यह कानून पूजा स्थलों के एक धर्म से दूसरे धर्म पे आंशिक या पूर्ण बदलाव को रोकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून ऐसे पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान को बदलने से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर रोक लगाता है और कहता है कि इससे जुड़े नए केस भी शुरू नहीं किए जा सकते हैं। इस कानून के दायरे से अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को भी छूट दी गई थी। हालांकि इस कानून की भी कई आधारों पर आलोचना होती रही है, लेकिन यह कानून काफी स्पष्ट है। किसी पूजा स्थल या इबादतगाह का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था उसके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक पहचान को बदला नहीं जा सकता है। अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उनका दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की परिसर पश्चिमी दीवार के पीछे एक प्रार्थना स्थल मौजूद है और उन्हें साल भर वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। याचिका में दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सिविल जज ने इन मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफिक सर्वे के आदेश दिए। इसके लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने 1991 के उपासना स्थल कानून के आधार पर इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उपासना स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मामले में अब ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अपनी याचिका में कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कमेटी ने खुद को भी पक्षकार बनाने की गुहार लगाई है। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद भी अर्जी दाखिल कर चुके हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी भी खुद को प्रभावित पक्ष बताते हुए इस मामले में पक्षकार बनना चाहती है। अब ये पूरा मामला जो है ये ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी ने जो है उस याचिका को जो है रोक लगाने की बात की है और पक्षकार बनने की बात की है। पूरा सिनेरियो जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है और तमाम हिंदुस्तान में जिस तरह से लगातार दरगाह और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, तो तमाम जगह यही सुनने को आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको वो पूरी तरह से वैध है। फिर इस कानून का क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? इस पूरे सिनेरियो को लेकर आपकी क्या राय है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।